हेलो बच्चों, हमारे पार्ट वन में हमने ये समझा था कि कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, वो भी होमोटॉमिक में। अब हम बात कर रहे हैं हेटेरोटॉमिक में, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो है नाइट्रोजन का। तो लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन। बहुत अच्छा सा कंपाउंड है, मतलब ये इतना बदतमीज है कि हम इसमें सोचते हैं कि ये रिएक्शन करेगा और बाद में रिएक्शन कुछ और होता है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। अब व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? its atomic number is 5. yes or no? 5 पक्का? तो ये आपको सोचना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे अब आप। सो ये कॉन्सेप्ट है कि जहां बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, हमेशा याद रखो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, लेकिन जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये मैंने तभी आपको बताया कि ये सबसे बदतमीज एलिमेंट है। ये बोलता कुछ है, करता कुछ है। इंडिकेटर लेफ्ट का देगा, जाएगा राइट को। सो इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आती है 2 और 5। तो इसके वैलेंसी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जहां से बॉन्ड फॉर्म बन करना है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी एक कंडीशन है कि ना तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं से ज्यादा, ना 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं। ठीक है, तो अब जब हम नाइट्रोजन को लिखते हैं, ये क्या करता है, ये एक बहुत यूनिक सी प्रॉपर्टी करता है। इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 1 2 3 4 और एक पांचवा यहां लगा देगा। तो ये बन गया एक पेयर। क्या बन गया? पेयर। और केमिस्ट्री में हम पेयरिंग ही तो करते हैं, कभी 2 1 2 1 2 की पेयरिंग करते रहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, अब उसमें होता क्या है, वो एक बड़ी समस्या है। इसको हम एक नाम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका मतलब क्या होता है वो अब हम देखेंगे। अब क्या हुआ कि नाइट्रोजन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इतने बदतमीज हैं कि दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस। ये जो हैं, ये दोनों एटम इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इनकी वजह से नाइट्रोजन की जो रिएक्शंस हैं वो बड़ी यूनिक से हो जाते हैं। मतलब वही मैंने कहा, लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं और जाता राइट को है ये नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब इसको अपने ही नाइट्रोजन के साथ दोस्ती करनी है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक तरफ को कर देगा और ये इधर ले जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। और एक दूसरा नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन अपने अलाइन कर देगा। अब जो यारी दोस्ती होगी वो इन 3 में क्रिएट हो जाएगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये कैसे लिखे जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मुझे काउंटिंग नहीं आती है, तो चलो 6। तो ये 3 बॉन्ड बन गए। क्या, कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड। और इसको नाम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अभी आने वाली जो ये इस वाले चैप्टर में बहुत बार हम इसका यूज करेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड एंड बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जब यही नाइट्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, तो इस सबका दोस्त होता है हाइड्रोजन। वो बोलता है रुको, मैं आया, मैं बनाता हूँ बॉन्ड, रुक जा भाई, रुक जा, तो मैं आता हूँ। ये वो आदमी होता है जो सबकी हेल्प करता है, पर बाद में खुद को ही छितर पड़ रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन वो है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, देन क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन। तो ये बना देगा NH3। इसको क्या बोलते हैं हम? NH3। और यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शो करते रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर आप ये शो करते रहोगे तो इसका मतलब इजीली वो रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये पुश करता है बहुत बाद में। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हियर इट इज हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? अब हम चलेंगे आगे। ये हुआ बच्चे इसका, इसीलिए नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट इन नेचर। ट्राइवेलेंट इन नेचर, उसकी नेचर क्या होती है? ट्राइवेलेंट होती है। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? अब हम चलेंगे इसके आगे। अब आएगी सबसे खतरनाक कंपाउंड, कार्बन। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एवरीबडी नोज, बताता कोई नहीं है।
सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसके K और L में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी? K में 2 और L में 4। ठीक है। अब जब हम कार्बन के सिंबल के आसपास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, हम उसको ऐसे रख सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसे रखेंगे तब क्या हो जाएगा? हाँ, इससे शायद शेड नहीं आएगा, अब भी आ रहा है। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन लोगे, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना तो वो दे सकता है ना ले सकता है, तो अल्टीमेटली इसको क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबका दोस्त कौन है? हाइड्रोजन। बोलेगा रुको मैं आया भाई, अकेले के लिए रोटी नहीं खानी, मैं दाल लेकर आता हूं, तुम खाओ मेरे साथ दाल। ये चपाती तुम्हारे पास 4 लोगों की चपातियां पड़ी हैं, मैं सब्जी लेकर आता हूं। तो हर हाइड्रोजन एटम एक आदमी की सब्जी लेकर आया उधर से। और ये अब कार्बन की भूख ज्यादा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ, and it will form you hydrogen, 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 and that is your first compound of organic chemistry known as methane. known as methane. This is the electron dot structure. अभी नहीं बनाया हमने, अब मैं बताऊंगा कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाना है। आपने क्या करना है, ये जैसे बना हुआ है यहां, समझ रहे हैं आप? ये इसके ऊपर से एक सर्कल लगाना है जिसमें ये 6 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो जाए। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम होती है। पहले तो वो घेरा बनाओ जिसमें वो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। उसके बाद ये 2 को ऐसे ले लो कि ये इस हाइड्रोजन एटम के साथ भी हैं, ऐसे, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया इजीली। ऐसे जैसे मान लो अमोनिया का बनाना है तो हम यहां कर सकते थे N, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा नाइट्रोजन का एटम ले लेंगे, फिर हम एक एक हाइड्रोजन का ऐसे, और ये पूरा हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और रह गया हमारा जीवन रक्षक, वो हवा जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज योर ऑक्सीजन। अब व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? तो वो हमें पता है, उसका एटॉमिक नंबर है 8। तो अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसे लिखना होता है, डोंट वरी, 2 और ये हो गया 6। ठीक है जी, 6 हो गया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्सीजन का। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक्चुअल में कुछ बच्चों ने मेरे पास एक बार किया था कि सर आपने कार्बन में यूं किया था, ऐसे 4 फिर अगला 5, और आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे इसको? ये है स्ट्रक्चर। बहुत लोग पूछते हैं कई बार बच्चे जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसके पीछे का रीजन है, वो +1 में आप एक चीज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कि जब एक एटम कंपाउंड फॉर्मेशन के प्रोसेस में जाता है, उस कंडीशन में जाता है, तो कई बार वो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सो दैट कि वो ओरिएंटेशन प्रॉपर बन जाए, जिस ओरिएंटेशन से उसको रिएक्शन करना है। मैंने कहा था इस चैप्टर के शुरुआत में कि कभी भी बॉन्ड तभी बनता है जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और दूसरी उसकी ओरिएंटेशन। तो ये सेकेंड लेवल की कहानी है कि जहां एटम अपने आप को री ओरिएंटेट कर देता है। तो बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इसी को आप एक नाम से पढ़ेंगे। बहुत खतरनाक टॉपिक, वो टॉपिक जो +1 +2 की केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो टॉपिक समझ आ गया तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और उसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जब आप +1 में कभी पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पढ़ाऊँगा आप सब लोगों को।
ठीक है, उसके भी वीडियोस मैं बना ही रहा हूँ +1 +2 के। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का एक एटम हो गया। अब ये तनहा अकेला टूटा तारा घूम रहा था, वहां से एक दूसरा ऑक्सीजन आया उसी के साथी। वो बोले देख भाई 8 बनाने हैं, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। ठीक है, तो तेरे पास ये 4 है और मेरे पास भी ये 4 है, उसके अलावा मेरे पास 2-2 बचे हैं। हम दोनों के पास क्या बचे हैं? 2-2। तो हम ऐसा करते हैं 2 को शेयरिंग में ले लेते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 यहाँ, और ये अब ये बॉन्ड बन गया। देखो ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है। ये वाला क्या है? डबल बॉन्ड है। तो अब ये इस तरीके से आएगा, इस एटम का घेरा और यहां से इस एटम का घेरा, एंड दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? डबल बॉन्ड। सो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होती है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन की। तो ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। सो हमने यहां तक किया। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो यहां आपको थोड़ी सी एक चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, या बॉन्ड्स भी रख लो आप। कोवलेंट बॉन्ड्स आर strong within the molecule। आपस में तो वो बहुत स्ट्रांगली होते हैं, बट देयर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लो हम एक मॉलिक्यूल ये ले लेते हैं और एक मॉलिक्यूल ये ले लिया। अब इस मॉलिक्यूल के एटम्स का जो अपने दूसरों के साथ प्यार है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब सारा प्यार तो यहीं बट गया, तो बाहर वाले के लिए तो प्यार रहा ही नहीं। तो दे हैव अ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, ये शब्द याद रखना, इंटर एटॉमिक अलग होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अलग है। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की दोस्ती। तो जब मॉलिक्यूल के बीच की दोस्ती अगर कम होगी तो उसका फर्क कहां पड़ेगा? ड्यू टू विच they have lower melting and boiling point, जिसकी वजह में उनके बीच में मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है या लो होता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसीलिए आपने देखा होगा जैसे कोवलेंट कंपाउंड में आपके पास एग्जांपल होता है पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, वैक्स, मोम, ये सब के सब ये स्ट्रांग नहीं होते हैं, दे कैन बी इजीली मेल्ट। प्लास्टिक, हाँ थप्पड़ मतलब प्लास्टिक के डंडे से मार पड़े तब तो चोट लगती है, पर एक्चुअल में अगर आप गरमगे तो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, जबकि स्टील का डंडा नहीं पिघलता। समझ गई? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ तक। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है, एंड ड्यू टू दे आर जनरली, नहीं यहां एक चीज और लिखिए, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड so they do not have free electrons। और चार्ज्ड पार्टिकल उन्हें होता ही नहीं है भैया। हेंस दे आर bad conductors of heat and electricity। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई? तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, इससे आगे नहीं हम करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो कहानी शुरू होगी वो होगी अब आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
यहाँ तक आपको 3-4 चीज़ें समझ आ गई हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड के, और वाई द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव वीक वंडरवॉल, वाई द कोवलेंट बॉन्ड्स आर हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इवन बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से बनाए होते हैं। किससे बनाए होते हैं? प्लास्टिक से। तो हीट कंडक्ट नहीं करते, पुराने ज़माने में लकड़ी से बनाते थे। ठीक है, सो दिस इज द वे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट कार्बन और उसके कंपाउंड्स की ही बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।